क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब आपको पता चल रहा है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोग्रेशन? प्रोग्रेस करना। अर्थमेटिक कुछ प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के द्वारा किसी चीज़ को प्रोग्रेस की तरफ मूव करना, है ना। कुछ चैप्टर का नाम ये है। चैप्टर को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ सीक्वेंस के बारे में आपको बताते हैं, है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है? देखो, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे पैटर्न पढ़े होंगे क्लास 6 में, 5th में, 3rd में, है ना। इस टाइप से ये ब्लॉक आया, फिर ये वाला ब्लॉक आया, इसी टाइप से, है ना। तो नेक्स्ट ब्लॉक क्या आएगा, इस टाइप से हमने बहुत सारे पैटर्न्स पढ़े हैं, है ना। तो पहले हम देखते हैं लिस्ट ऑफ द नंबर्स क्या दे रखा है। 1 2 3 4 5। सेकेंड दे रखा है 100 70 40, ठीक है। 100 70 40 10। नेक्स्ट -3 -2 -1 0। ये सारे आपको ये लिस्ट ऑफ द नंबर्स दे रखे हैं। लिस्ट ऑफ द नंबर्स जो दे रखे हैं आप लोगों को, आप एक बार इस सीक्वेंस को देख करके बता सकते हैं। ये आपको सीक्वेंस दे रखा है और सीक्वेंस को देख करके आपको नेक्स्ट टर्म आप अपने आप बता सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। कैसे आ रहा है? क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? कि जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारा, है ना, नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? 1 ऐड करने पर आ रहा है। जैसे 2 में ऐड किया तो 3, 3 में ऐड किया तो 1 ऐड किया तो 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5, 5 में 1 ऐड किया तो 6, ठीक है। इस टाइप से हम लोग नेक्स्ट नंबर इसके फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? 100 फिर 70, यानी 100 में से 30 को माइनस किया तो 70 आया, फिर 70 में से 30 माइनस किया तो 40 आया, फिर 30 माइनस किया तो 10 आया, फिर 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, है ना। यानी हम नेक्स्ट नंबर आपस में, यानी नेक्स्ट नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। माइनस का 3, माइनस का 2, ये कैसे आ रहे हैं? इनमें 1 ऐड करने पर आ रहा है। देखो -3 + 1 -2, -3 + 2 + 1 किया तो माइनस का 1 आया, फिर 1 किया तो 0 आया, फिर 1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। यानी हम लोग, अगर आपको ये सीक्वेंस दे रखा है तो हम लोग इस सीक्वेंस को देख करके नेक्स्ट जो डिजिट है वो उनकी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ना। कैसे फॉलो कर रहे हैं? कि जो नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है ना, वो नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है? प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड करने पर, किसी में 10 ऐड करने पर, किसी में 20 माइनस करने पर। समझ में आ गया आपको? कोई एक फिक्स नंबर है, उस फिक्स नंबर को, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, देखो 1 + 2, एक और लिख दिया मैंने पैटर्न, 1 1, 3, 6, 10, 15। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 + 2 प्लस किया पहले इसमें, है ना। तो यहाँ पर कितने प्लस करने हैं? 3। यहाँ पर कितना प्लस किया? 4। यहाँ पर कितना प्लस किया? 5। तो आपको पता है जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना आएगा? +6 करने पर आएगा, है ना। तो इस टाइप से ये क्या हो गए? सारे के सारे ये पैटर्न हो गए। ये क्या है? सारे के सारे पैटर्न हैं। इन पैटर्न में से ही कोई ना कोई हमारे क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सारे बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। एक पैटर्न ये लिख दिया मैंने, 1 का 4 9 16, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये देखो यार, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये सारे सारे क्या हैं? हमारे पैटर्न्स हैं, है ना। क्योंकि हम लोग एक डिजिट को देख करके सेकंड डिजिट, यानी इनको ऑब्जर्व करके हम लोग इसकी जो नेक्स्ट टर्म्स हैं, यानी ये जो टर्म्स दे रखी हैं, ये कंडीशन दे रखी हैं आपको, इन कंडीशन के हिसाब से नेक्स्ट टर्म आपको लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? सारे सारे पैटर्न्स कहलाते हैं। इन्हीं पैटर्न में से कुछ हमारे क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे। इसके लिए क्या कंडीशन है वो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा? एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? लिस्ट ऑफ अ नंबर, यानी ऐसे नंबर्स की लिस्ट होगी जिनमें इन ईच ऑफ द टर्म कौन सी होती है? ये सारे जो नंबर दे रखे हैं आपके, ये सारी क्या हैं? टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म, ये क्या है? सेकंड टर्म, ये कौन सी टर्म है? थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ आएगी जो नेक्स्ट वाली, ठीक है। तो ईच ऑफ द टर्म ऑब्टेन, मतलब जो हमारी टर्म्स आएगी वो कैसे आएगी? या तो ऐड करने पर आएगी, एडिंग अ फिक्स नंबर, है ना। क्या कहें? जो ईच ऑफ द टर्म, यानी जो जितनी भी टर्म्स हैं वो टर्म्स कैसे आएंगी? फिक्स नंबर ऐड करने पर। कैसे आएंगी? फिक्स नंबर ऐड करने पर टू द प्रोसीडिंग टर्म, यानी इससे जस्ट पहले वाली टर्म है। जैसे यहाँ पर लिखा है 100, फिर 70, फिर 40, फिर 10। तो देखो फर्स्ट टर्म ये कौन सी टर्म है आपकी? सेकंड। ये कौन सी टर्म है आपकी? थर्ड। ये कौन सी टर्म है आपकी? फोर्थ टर्म। तो इससे ये वाली टर्म कैसे आई?
-30 करने पर, है ना, यानी 100 में अगर हम -30 ऐड कर दें फिर ये कैसे आएगी, इसमें भी -30 ऐड कर दिया जाए, ये कैसे आएगी, इसमें भी -30 ऐड कर दिया जाए 40 में, है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट फिक्स नंबर है ये। इस फिक्स नंबर को हम लोग किसी भी प्रोसीडिंग, यानी इस ये अगर ये वाली टर्म चाहिए तो इसकी प्रोसीडिंग कौन सी होगी, ये वाली, ये सक्सीडिंग टर्म होगी। तो ये वाली टर्म कैसे आएगी, इसकी प्रोसीडिंग टर्म में 30 -30 ऐड करने पर। ये वाली टर्म कैसे आई, इसकी प्रोसीडिंग टर्म में -30 ऐड करने पर। ये वाली टर्म कैसे आई, इसकी प्रोसीडिंग टर्म में -30 ऐड करने पर। ठीक है, तो यानी प्रोसीडिंग टर्म में किसी एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करने पर नेक्स्ट डिजिट आ रही है या नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर्स, लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म, जितनी भी उसमें क्या होंगी वो टर्म्स हो जाएंगी, है ना। ईच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, है ना, बाई एडिंग फिक्स्ड नंबर, एक कोई फिक्स नंबर को ऐड करते हैं किसमें, प्रीसीडिंग टर्म में, है ना। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को तो एक्सपेक्ट कर छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी, ये टू आया हमारा, कैसे आया, इसमें 1 ऐड करने पर। 3 कैसे आया, इसकी प्रीवियस टर्म में 1 ऐड करने पर। 4 कैसे आया, इसकी प्रीवियस टर्म में 1 ऐड करने पर। यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, 5 कैसे आएगा, इसकी प्रीवियस टर्म में 1 ऐड करने पर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लिस्ट ऑफ द नंबर्स, ऐसे नंबरों की लिस्ट जिसमें ईच टर्म, ये सारी क्या है, टर्म्स हैं, कैसे ऑब्टेन होती हैं, ऑब्टेन बाई द एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। है, समझ में आ गया आपको। जो फिक्स नंबर को हम ऐड करते हैं, जो फिक्स नंबर हमारा ऐड हो रहा है क्या है, 1 1 1 सब में ऐड हो rहा है। अगर मैं लिख दिया 2 4 6 8, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 2, यहाँ पे कितना हो रहा है 2 2, है ना, यानी 4 कैसे आया होगा, इसकी प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड करने पर, है ना जानी, समझ में आया आपको। यानी फर्स्ट टर्म में अगर आपको दे रखी है फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो हम लोग सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, उसमें जो कांस्टेंट नंबर है कोई भी एक वैल्यू फिक्स करके उसको प्लस करने पर। जैसे मुझे निकालना है, मैंने 4 लिख दिया, अब मुझे बताना है भाई इसकी एक एपी बनाओ, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ। तो आप कोई भी एक फिक्स नंबर ले लीजिए, मैं ले लिया 4 ले लिया, तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, ऐसे टाइप से मैं बना सकता हूँ। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, केवल फिक्स नंबर याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिक्स नंबर को फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, सेकंड टर्म में फिक्स टर्म को ऐड करेंगे, फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म में ऐड करेंगे फिक्स को तो फोर्थ टर्म आएगी। तो जो हम लोगों ने फिक्स टर्म जो लिखी थी, उस फिक्स टर्म का नाम क्या दे दिया हमने, कॉमन डिफरेंस, है ना। जो कॉमन डिफरेंस किसे बोलेंगे, फिक्स टर्म को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से। ठीक है, तो डी की जो वैल्यू हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है। डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। समझ में आ गया आपको। जैसे हम लोग देखा, अब लिखेंगे नेक्स्ट है जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं आप लोग, है ना। जनरल टर्म क्या होती है, देखो जैसे लेट अ, कोई भी एक सीक्वेंस ले लिया आप लोगों ने, है ना, लेट एनी सीक्वेंस या फिर ए बी अ फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी। कोई एक एपी ले लिया आपने जिसकी फर्स्ट टर्म को क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, ए, यानी फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल ए से। कॉमन डिफरेंस जो हमारा डी था उसको डिफरेंस कैसे करते हैं, डी से। फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी ए, लेट ए बी एन ए बी फर्स्ट टर्म ऑफ एनी ए पी एंड डी बी अ कॉमन डिफरेंस, देन ए पी क्या हो जाएगी। देखो जो फर्स्ट टर्म आएगी आपकी, फर्स्ट टर्म वो क्या आएगी आपकी, ए आ जाएगी, है ना। सेकंड टर्म क्या आएगी बताओ, ऐसे लिख लेते हैं, सेकंड टर्म क्या आएगी, ए प्लस डी। कैसे मैंने बताया था, ये तो क्या होगी, अब फर्स्ट टर्म हो गई, और नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, उसमें क्या करने पर, कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पर। समझ में आ रहा है। तो थर्ड वाली टर्म कैसे आएगी, ए प्लस, है ना। अब क्या करेंगे, इस वाले नंबर में क्या करेंगे, डी पे ऐड कर देंगे। अब सेकेंड टर्म में डी ऐड करने पर कितना हो गया, ये ए प्लस 2D, है ना। फोर्थ टर्म कैसे आएगी,
फोर्थ टर्म कैसे आएगी, थर्ड टर्म में डी ऐड करने पर कितना आया, ए प्लस 3d। फिफ्थ टर्म कैसे, अब देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस 3d, तो फिफ्थ टर्म क्या आएगी, डायरेक्ट बताओ, देखो फोर्थ ए प्लस 3d, थर्ड ए प्लस 2d, फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी ए प्लस 4d, सिक्स टर्म क्या आ जाएगी ए प्लस 5d। समझ में आ गया आपको, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी जो सिक्स टर्म है वो क्या है 5, यानी अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आएगा। अगर मैं ऐसे निकालूँ 9 टर्म क्या आएगी, 10th टर्म क्या आएगी बताओ, डायरेक्ट ए प्लस 9d आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। देखो फर्स्ट टर्म ए मानी तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, डी ऐड करने पर आती है ए प्लस डी। थर्ड टर्म कैसे आएगी, प्रीवियस टर्म में कांस्टेंट को ऐड करने पर, तो थर्ड की प्रीवियस कौन है, सेकंड, यानी ए प्लस डी में डी ऐड कर दिया, कितना होगा ए प्लस 2d। फोर्थ ए प्लस 3d, फिफ्थ ए प्लस 4d, सिक्स टर्म ए प्लस 5d, है ना। तो 10 टर्म कैसे आएगी ए प्लस 9d। इसी टाइप से nth टर्म को क्या बोलते हैं हम, जनरल टर्म बोलते हैं। nth टर्म कितनी आएगी, तो ए का ए आएगा। अगर यहाँ पर 10 लिखा रहता है तो यहाँ पर कितना आता है 9, यानी एक कम आता है। यहाँ पर n लिखा तो क्या आएगा 1 कम आएगा, यानी n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म क्या हो गई, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जनरल टर्म। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखें, सॉरी दोबारा देख लें। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। देखो ए प्लस डी को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। क्या ए प्लस 2d के लिख सकता हूँ ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या लिख सकता हूँ ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसे क्या लिख सकता हूँ ए प्लस फिफ्थ टर्म 5 माइनस 1 इंटू डी। इसे क्या लिख सकता हूँ ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। सिक्स टर्म ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। सेवन्थ टर्म ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। एट टर्म ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। 10 टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म क्या हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब nth टर्म। किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, tn से या an से, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो जनरल टर्म मतलब tn की वैल्यू, tn कितना हो गया, या an कितना हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गई आपकी जनरल टर्म ऑफ ए पी, ठीक है। वेयर an और tn क्या है, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होती है, ऐसी टर्म जिससे हम लोग सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। बताऊंगा अभी। ए क्या है यहाँ पर, ए है आपका फर्स्ट टर्म। एन क्या है यहाँ पर, एन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स है उसके अंदर, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, है ना। डी क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टी एन ए एन निकालने का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन ए एन क्या होता है, जनरल टर्म, है ना। nth टर्म, कोई भी टर्म पूछा जाएगा, जैसे सिक्स टर्म कौन सी होगी, तो ए प्लस 5d हो जाएगी, है ना। 5 कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर, समझ में आ गया।